दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। प्रकृति की जय हो, संस्कृति की जय हो। तो दोस्तों, एसटी एससी आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण के लिए और क्रीमी लेयर को भी लागू करने की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को दी गई है। मतलब ये ऐसा हुआ दोस्तों, अभी राज्य सरकारें अपने अपने निजी फायदे के लिए ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि ये आदिवासी और एससी का ये आरक्षण है, एक जस्ट लाइक अ फुटबॉल मैच बना दिया है। आरक्षण फुटबॉल की तरह होगा, जिसको अच्छा लगा वो गोल पोस्ट जो उसके ये रहा गोल पोस्ट के बाहर। तो ऐसा तो मैं जिस तरह से ये जो गतिविधियां हुई है सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारी चीजें हुई है, उसके बहुत सारा अंदर न जाते हुए जस्ट संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो ऑर्डर 500 कुछ चिल्लर पेजेस का ऑर्डर है, उतना बड़ा वो उतना कोई जरूरत नहीं है अपन को, मगर कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो एकदम सिंपल सी हर किसी इंसान को भी समझ में आ जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम पहली बात है, ये जो वर्डिक्ट दिया गया है, ये जो फैसला दिया गया है, ये संविधान के 16वीं अनुच्छेद के अनुसार ये दिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 16, बस इसके ही इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा फैसला घुमाया गया है, जिसके तहत 16वीं अनुच्छेद के तहत ये कहना है कि यानी कि जो कुछ भी सरकार द्वारा मिलता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी को समान उसमें अधिकार मिलना चाहिए। उस एक इसको लेकर ये पूरा घुमाया गया है। चलो ठीक है, सभी को अधिकार है, समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। जो कुछ भी गवर्नमेंट से जो मिलती है, जो जॉब्स है, जो कुछ भी प्रोविजंस है वो मिलते हैं, सभी को समान मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने इस पूरे प्रक्रिया में मंडल कमीशन के चश्मे से ही उनको देखा गया। उनका दृष्टिकोण सिर्फ मंडल कमीशन का ही था। मतलब ओबीसी कैडर, ओबीसी जो आरक्षण के मामले में जो मापदंड लिए गए, बस उसी आईने से अपन को देखा गया, उसी आइनक में से अपन को देखा गया। ये सरासर गलत है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको विश्लेषण भी अभी करूंगा, थोड़ा सा धीरे धीरे। अभी इनका कहना था कि एक आरक्षित वर्ग है, उस वर्ग में से कुछ जातियां जो है जो ज्यादा आरक्षण का लाभ उठा रहे और कुछ कम उठा रहे। हाँ, ये तो भाई ये तो होता है, ये तो जायज है। और ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एससी आरक्षण के मामले में ही बता रहा हूँ। आदिवासी आरक्षण के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा, इन्होंने क्या त्रुटियां की, क्या गलतियां की, मैं इसका अपडेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके लिए ये करूंगा। फिलहाल तो ये सिर्फ एससी आरक्षण के लिए ही। ठीक है, एससी आरक्षण में बहुत सारे उनके जो जातियां हैं, उनमें से कोई कम कोई ज्यादा, उन्होंने चलो भाई ठीक है मान लेते हैं कि ऐसा कुछ गतिविधियां हुई और सभी को हक है कि समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अच्छी बात है। तो उन्होंने इस पर जोर देकर उन्होंने कहा कि भाई आपको यानी कि राज्य सरकारों को अपने स्तर पर उपवर्गीकरण भी इसमें कर सकते हैं, जिनको कोटा फिक्स करके सभी को समान आय जैसा आप कर सकते हैं अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, और उनकी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, बात यहाँ तक तो एकदम सही थी। तो इन्होंने मापदंड के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई, ये कंप्लीटली मंडल कमीशन की स्ट्रैटेजी अपनाई। यानी कि मंडल कमीशन को रेफरेंस लिया
और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था उसको रेफरेंस लेते हुए इन्होंने बताया है कि संविधान में एसटी किस तरह रहते हैं, एससी किस तरह रहते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो कैसे परिभाषा नहीं दी गई है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो सोचिए कि इन्होंने कहा कि कोई परिभाषा नहीं है, हमें सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस यानी कि पिछड़ा वर्ग, हमें इतना ही पता है कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है, दैट इज नॉट अ मैटर, जस्ट पिछड़ा कौन है, बैकवर्ड क्लास कौन है। तो बैकवर्ड क्लास में से सभी बैकवर्ड क्लासों को सभी तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है तो ये अन्याय है। मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि ये सब बाकी कुछ नहीं देखेंगे, इतने सदियों से इन पर हुए अत्याचार, इनको सदी से हुए भेदभाव, इतने दिनों से इन पर हुए सो जो कुछ भी ये कैस्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ बैकवर्ड क्लास बस। वो चाहे अचानक ओबीसी कैडर में जो हायर रह के भी ओबीसी में अचानक से भी आ गया, और इधर कई सदियों से जो ये सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन होते हुए, भेदभाव का शिकार होते हुए, ये ऐसे सारे चीजें प्रताड़ना का शिकार होते हुए, ऐसे बहुत सारे चीजों का उन्होंने झेला, फिर भी वो ये दोनों भी एक ही है, वो लोग तो एक ही आईने में देख रहे हैं। ये सरासर गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा हो गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ जातियां थोड़ा सा ज्यादा ही आरक्षण का लाभ उठाए, कुछ जातियां थोड़ा कम उठाए, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन बिना करके भी कुछ अलग प्रोविजन से भी आप इनको अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर। और इनका कहना है कि भाई ये जो एससी आरक्षण में जो लोग आए हैं, जो वर्ग है, तो ये होमोजेनस नहीं है, यानी कि सबके सब एक ही रिलेटेड नहीं है, कुछ ना कुछ मिला नहीं है, ये अलग है वो अलग है। और इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भाई एक असम का है, इनके साथ कुछ अलग व्यवहार हुआ, और कोई मद्रास का है, उनके साथ कुछ अलग व्यवहार हुआ, मगर व्यवहार तो हुआ ना, कम ज्यादा भले वो प्रांत के हिसाब से हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लोग हुआ, सदियों से उन्होंने झेला, इन्होंने कुछ कम प्रमाण में झेला होगा, उन्होंने ज्यादा प्रमाण में झेला होगा, इनके साथ कुछ अलग व्यवहार होगा, उनके साथ कुछ अलग व्यवहार होगा, ये मानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कैटेगराइजेशन करो और सबका सब ये करो। कैटेगराइजेशन भी कर सकते, बिना कैटेगराइजेशन भी अपलिफ्टमेंट करने के कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोग्राम्स को, स्पेशल स्क्रीम्स रख सकते हो। ऐसा रखना ही बोलकर नहीं है, करना ही बोलकर नहीं है, वर्गीकरण करना ही बोलकर नहीं है, पर इन्होंने ऐसा एक काम कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये गेम खेला गया। अनुच्छेद 16 को लेके सभी को सभी हर तरीके के सभी फायदा उठाने की सभी को अधिकार है, इसका एक गेम इन्होंने खेला गया। और दोस्तों, इन्होंने ये जो 7 जजों ने, न्यायपालिका ने एक जबरदस्त और महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी, जो कि 100% सही है। इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है आरक्षण का लाभ पाकर एक अच्छे स्थिति में चले गए, और जो लोग अभी भी निम्न वर्ग में से रह गए, जिन्होंने लाभ नहीं पाया, उन लोगों को ये डिस्क्रिमिनेट करने लगे, उन लोगों को ये प्रताड़ना करने लगे, उन लोगों को ये अछूत समझ ले, ये खुद अछूत रह के भी दूसरों को वैसे ही व्यवहार करने लगे। बाहरी समाज से ये जो प्रताड़ना इनके साथ हुई, ये उसी प्रताड़ना को, उसी व्यवहार को इनके साथ दोहरा रहे हैं। ये एकदम सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एसटी में भी नहीं, ये आदिवासियों में भी है, जो ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, जो कम जनसंख्या वाले वर्गों पर थोड़ा सा प्रताड़ना
इन्होंने करा है, सही बात है। और उनको अलग सा वर्ग किया और उनको नीचा समझा, ऊंचे समझे, ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ये सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए अपनी ही गलती अपनी ही अभी अपने पैर पर ही आ गई है और वही कुल्हाड़ी के तरह अपने पैर पर चल गई है। इसे सोचना चाहिए था, जो लोग धर्म के आधार पर हो या अंधविश्वास के आधार पर हो या किसी कथाएं हो या किसी मार्गदर्शन पे हो, ये पता नहीं, मगर ऐसी सोसाइटी में डिवीजन जब होता है तो ऐसे चीजें जो है जो बाहर आके गिरती है, जो अपने खिलाफ इसी तरह के जो कुछ भी अभी हो रहा है ये बाहर आके होता है। तो वो जो रहेगा छोटे वाला वो तो बोलेगा अरे वो तो बाहर क्या समझता, हमका समझता था अछूत, मगर ये हमारे लोग जो थोड़ा सा अपरवर्ड हो गए तो हमको अछूत बनाने लगे। हम तो अंदर के वालों से भी अछूत है, दूसरे वालों के लिए भी अछूती है, हम तो अछूती रह गए, हमारे को तो ये हो गया। तो इसी तरह इन्होंने भी, ये मादिका कम्युनिटी जो है, इन्होंने जाकर वहां पर रिप्रेजेंटेशन बहुत सही तरीके से किया। इसके वजह से ये जो निर्णय न्यायपालिका ने लिया गया, ये तो सही बात है। जब होमोजेनस ग्रुप है, सभी को एक कैडर में मिला गया है, जो बाहर के लोगों से प्रताड़ना नहीं करना चाहिए, जो बाहर से लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे मानते हुए तुम लोगों को कुछ अधिकार दिया। जैसे ही तुमने वो अधिकार को पा लिया, थोड़ा सा एज कंपेयर टू ये लोगों से कंपेयर करते तुम थोड़ा सा बड़ा हो गए तो इन पर ही आप प्रताड़ना चालू कर दिए, उनको नीचा दिखाने लगे और खुद को ऊपर का समझने लगे। सही बात है, ये गलत हो गई है, ये भी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। यही गलती के वजह से इसको कंप्लीटली मेंशन करने के बाद ही ये डिसीजन उन्होंने दिया है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, एक सोचेंगे तो वर्गीकरण हो रहा, दूसरा सोचेंगे तो साला ये तो न घर के रहे न घाट के रहे, न घर वाला भी थूक रहा है, बाहर वाला तो थूकेगा ही। अब इनका क्या अस्तित्व रह गया, इनको तो इनका अधिकार मिलना जायज है। अब रही बात क्रीमी लेयर की, ठीक है, मानते हैं कि क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग के लिए लगाया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी साउंड पार्टी है, उनको जो जितना कमाता है उसके बाद उन्होंने ये किया वो किया, चलो ठीक है, वो बात अलग है। मगर एससीज और एसटीज के लिए, अब पर्टिकुलरली यहाँ पर एससीज की बात हो रही है, तो जब आप एससीज के लिए ये पर्टिकुलरली ये लगाते हो तो आपने इस पूरे मामले को मंडल कमीशन के आईने से नहीं दिखना चाहिए था, वो चश्मे को निकाल के बाहर रखना चाहिए था और रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पर आके थोड़ा सा चेक करना चाहिए था कि हो रहा क्या। जो लोग सदियों से प्रताड़न, सदियों से भेदभाव हो रहा है, सदियों से जातिवाद चला है, वो लोग जरा सा पैसा कमा लिए या कुछ जरा सी अपना गवर्नमेंट से जो जॉब्स मिले हैं, गवर्नमेंट से जो नौकरियां है पा लिए, तो वो क्या सवर्ण बन जाएगा? बाहरी समाज उसको स्वीकारेगा? सीधा सीधा वो ब्राह्मण बन जाएगा क्या? बाहरी समाज क्या वो जैसे ही उसके पास पैसा आ गया तो उसको सवर्ण समझ लेंगे और उसको किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा? जात तो वही रहेगी ना। फिर क्रीमी लेयर कैसे? वो लोग अगर क्रीमी लेयर आप डिसाइड करोगे, चला एक तो ये नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, किसी तरह का प्राविधान नहीं मिलेगा, कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट फ्रूट्स, ऊपर से जाति तो नहीं बदलेगी, वो बाहर जाएगा, वहां तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। गवर्नमेंट और न्यायालय ये क्या गारंटी दे सकते हैं क्या जैसे ही कोई क्रीमी लेयर में चले गया, कोई दलित क्रीमी लेयर में चले गया तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक भेदभाव नहीं होगा, धार्मिक भेदभाव नहीं होगा? क्या बोल सकते जातिवाद नहीं होगा बोलकर? नहीं ना। फिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? तुम लोगों क्या सोचते हो तुम लोग? अरे उन सदियों से बाहरी समाज से साथ, यानी कि हिंदू समाज हो या कुछ भी हो, बाहर के समाज के साथ उन्होंने मिलकर नहीं रहे, उनको अलग किया गया जाति के नाम पर, उनके जो पैदाइश के नाम पर, जिस वर्ग में वो पैदा हुए उसके नाम पर उनके साथ प्रताड़ना हुई, उनके साथ भेदभाव हुआ, जातिवाद उन्होंने छेले,
उनको आगे बढ़ने नहीं दिए, उनको ना शिक्षा मिली, ना उनको कुछ काम करने के लिए मिला, ना विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं मिली। तो ऐसा एक आदमी घर का आ गया, यानी कि जब तक उसका, अभी सपोज एक लड़का, अब मैं हूं, मैं मानो कि मैं दलित हूं, मेरे लड़के हैं, सब है, मेरी शादी हो गई, छोटे मोटे लड़के आ गए, सब आ गए। जैसे ही मैं क्रीमी लेयर में आ जाता हूँ, मैं ओपन कास्ट में आ जाता हूँ क्या, यानी कि मैं तो जा रहा, मैं नौकरी कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट दिया वो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिकली मेरे लड़के तो खो जा रहे हैं ना, उनको ना एजुकेशन, अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेगा चांस, क्योंकि मुझे आरक्षण नहीं है। और मैं उनको पढ़ाऊं कैसे, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं। मैं कल परसों तक तो ऐसी था, जस्ट कल ही मैंने नौकरी पा लिया, अब मेरे लड़कों को कहाँ पढ़ाऊं, क्योंकि मुझको, मैं क्रीमी लेयर में आ गया, उनको मैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, ना मेरे पास इतना पुश्तैनी कुछ क्या बोलते प्रॉपर्टी है जिससे मुझको इनकम आ रही है और मैं इनको हाई फाई एजुकेशन दे सकूं, पैसा भी नहीं है। वो नौकरी से आएगा क्या, मेरा गुजारा होगा क्या, और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा क्या, ना इधर की सुविधा ना उधर की सुविधा। ये क्रीमी लेयर जो है ये बहुत ही बकवास चीज है। हाँ, ओबीसी कैरेक्टर के लिए वो चलता है, क्योंकि वो कल मंडल कमीशन आने से पहले वो लोग तो ऑलरेडी सवर्ण थे, वो लोग भी हम पर अत्याचार किए, वो लोग भी हम पर जाति भेदभाव, ये सब जातिवाद, सब डिस्क्रिमिनेशन, प्रताड़ना, सब कुछ वो करे। मंडल कमीशन ना आता और वो ना ही इस ओबीसी नाम का एक टैग लगा लेके रहते। तो ओबीसी का चश्मा हमें बहुत महंगा पड़ा गिरा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ये जो है समीकरण वो गलत है। एसटी का एससी ही देखना पड़ता, एससी का एससी ही देखना पड़ता, ओबीसी को ओबीसी, उन्होंने कुछ भी करो हमें मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक 50 साल एक 40 साल कुछ तो हो गए होंगे ये लोग ओबीसी में आकर, नहीं तो सदियों से वो भी सवर नहीं थे, उनका छोड़ो, मगर अपने पर क्या बीती इसका भी सोचो। तो मेरा कहने का मतलब है क्रीमी लेयर तो बहुत ही डेंजर चीज है दोस्तों। तो ये मंडल कमीशन, आप बार बार एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, उन्होंने उसी ओबीसी चश्मा में आपको देखा है। जस्ट बैकवर्ड क्लास, यू आर नॉट एसटी, यू आर नॉट एससी, you don't have any specific definition for your own identity। चलो अब क्या करते, अपनी आइडेंटिटी कैसा करते, संविधान में अपनी आइडेंटिटी कैसे दर्ज करवाते, ये आप पर निर्भर है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी अपडेटेड आते रहेंगे मैं बताते जाऊंगा। अब इस पर जो कुछ भी, अब घमासान तो होगा ही, जो कुछ भी घमासान होगा, कोई पुनर्विचार याचिका डालेंगे, सब कुछ होगा, मगर गवर्नमेंट और ये न्यायपालिका कहाँ गलती करी मैं आपको बताते जाऊंगा। धीरे धीरे आदिवासियों पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उन पर ये कैसे क्या नहीं लागू कर सकते, ऐसी चीजों को फिर भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये हुआ आज का टॉपिक। नमस्कार।